डॉक्टर साहब, एंजाइटी और डिप्रेशन में फ़र्क क्या होता है? बेसिकली जो एंग्जाइटी है ना, एंग्जाइटी है आपकी फ्यूचर को लेकर। ठीक है, आप टेंशन में, स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्या होगा। एंड डिप्रेशन इज होपलेसनेस, पास्ट क्या हो गया उसको लेकर आप बिल्कुल नाउमीद हो गए के। और डिप्रेशन में सबसे ज्यादा जो कॉमन होता है वो सुसाइडियल आइडिएशंस होती हैं। जो एक डिप्रेशन में पर्सन है वो सुसाइड, आप कह लें कि अगर उसका ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं हुआ तो वो सुसाइड कर लेगा। जैसे लास्ट आपके क्लाइंट का हम वो कर रहे थे, आप ये मेरे हाथ नहीं आ रही थी बड़े टाइम से, मैं इनको कभी जी मेरा ये क्लाइंट है, कभी ये। तो लास्ट क्लाइंट इन्होंने जब मुझे मना किया तो इन्होंने मुझे बताया कि वो सुसाइडल केस है ज़ैनब। मैंने कहा प्लीज़ आप उधर जाएं, मैं यही हूँ, उसको देखे जाके। तो क्या ये होता है कि ऐसे केसेस रिवर्स हो जाते हैं, नॉर्मल लाइफ की तरफ आते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैंने बहुत मर्दों को देखा है कि बच्चे हैं, जवान हो रहे हैं, उस टाइम डिप्रेशन में ऐसे में चले गए हैं कि वापसी नामुमकिन है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और बहुत से ऐसे केसेस हैं भी जिनमें डिप्रेशन से क्लाइंट को निकाला गया है। अगेन उसमें सिर्फ साइकोलॉजिस्ट का रोल नहीं है, क्लाइंट का खुद का भी रोल है और फैमिली का भी रोल है। ठीक है, जैसे आपने कहा ना कि एक फादर है और वो डिप्रेशन में चला गया, तो उसके साथ उसके बच्चे हैं और जो उसकी मिसेज हैं उनकी जो है ना वो बहुत मैटर करता है कि वो क्या उसमें रोल प्ले करते हैं। अगर वो क्लाइंट को बिल्कुल ही अकेला छोड़ देंगे तो उसमें साइकोलॉजिस्ट पे भी जो है वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि डेफिनेटली उस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरत आपको फैमिली, कोई भी सिचुएशन हो आपको सबसे ज्यादा जरूरत फैमिली की होती है। तो अगर हम जो है किसी भी इंसान में डिप्रेशन को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। उसको टाइम प्रॉपर देना चाहिए, उसके बच्चों को देना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब फैमिली भी ये देखती है तो सबसे पहले मेरा ख्याल है फैमिली छोड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसमें फैमिली काउंसलिंग्स हम करते हैं, फैमिली को बुलाते हैं, उनको गाइड करते हैं कि आपने किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से इनको डील करना है। छोटी छोटी चीज़ों की टेक्निक्स होती हैं, टिप्स होती हैं जो फैमिली को दी जाती है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट सिचुएशन, कि आप ऐसे करेंगे तो क्लाइंट ऐसे मैनेज हो जाएगा। तो उसमें फैमिली काउंसलिंग जो है वो साथ साथ चलती है। डॉक्टर साहिबा, शादी तो एक दूर की चीज़ है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में एक रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत कॉमन हो गया है। पहली चीज़ तो मुझे ये बताएं कि क्या रिलेशनशिप्स इस तरह के होने चाहिए? इस्लाम और वो तो हम जानते ही हैं, उसको हम छोड़ भी देते हैं। हमारे साइकोलॉजी इस चीज़ पे क्या कहती है कि क्या ये रिलेशंस होने चाहिए, और अगर आप ब्रेकअप की सिचुएशन में जाते हो तो उसको कैसे डील करना चाहिए? देखिए, रिलेशनशिप्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप जितने भी रिलेशनशिप्स की वो देखेंगे ना, बैकग्राउंड में आप उनकी हिस्ट्री में जाएंगे तो कहीं ना कोई ट्रॉमा है या घर से फुल अटेंशन, फैमिली इग्नोरेंस है। तो अगर आप अपने बच्चे को प्रॉपरली जो है उसके साथ, वही बात आ जाती है, अगर आप उसके साथ एक रिलेशनशिप रखते हैं, दोस्ती वाला रिलेशनशिप रखते हैं, तो उसकी लाइफ में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा वो आपसे डिस्कस करता है और रिलेशनशिप बनाते हुए आपको बताता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर रिलेशनशिप एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप उसको पॉजिटिव, आगे वो शादी तक जा रहा है, लेकिन हमें सिर्फ टाइम पास देखो हमें पता होता है कि ये बंदा हमारे साथ कितना चल सकता है। ठीक है, हमें आइडिया हो जाता है, लेकिन यहाँ से हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। रेड फ्लैग्स होते हैं। हर रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स होते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो मेरे ख्याल से अगर आपको रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं ना तो आपको अपने आप को वहीं पे स्टॉप कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये समझ पाना कैसे, खुद को बताएं कि भाई ये रेड फ्लैग है एंड नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू स्टॉप। डिस्कस करें, फैमिली से डिस्कस करें, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस। और ये भी नहीं कि समटाइम्स हमारे फ्रेंड्स भी वैसे ही होते हैं जो हमें वैसा ही मशवरा दे रहे होते हैं। कोई ऐसा सेंसिबल बंदा जो आपको मैच्योर मशवरा दे। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि जो आपको वापस उसी लाइन पर चला दे, या आपको पता हो कि ये बंदा हमें ऑलरेडी पहले हार्म कर चुका है, या दोबारा हमें अगर हमसे मशवरा मांगेंगे तो ये हमें हार्म ही करेगा। तो ऐसे लोगों से हमें खुद ही, एक दफ़ा जिसने आपको हार्म कर दिया है ना, उससे खुद ही पीछे हो जाओ। ठीक है, क्योंकि वो दोबारा आपको हार्म करेगा ही करेगा, ये उसकी नेचर है। ओके,
और नेचर कैन नेवर बी चेंज्ड। नेचर कैन नेवर बी चेंज्ड। हैबिट्स आप बदल सकते हैं, नेचर आप नहीं बदल सकते। अगर आपके बच्चे में झूठ बोलने का एक कॉन्सेप्ट बन गया है, या बड़े में भी, अक्सर लोगों में हम देखते हैं कि बड़ा ये एक होता है, क्या हम उस चीज को, उस हैबिट को बदल सकते हैं? उसको अंडो करना बहुत मुश्किल है। क्यों? अब झूठ बोलने की जो हैबिट है वो कैसे डेवलप होती है? बच्चे से गिलास टूटा तो पता है कि माँ क्या करेगी, मुझे मारेगी, या बाप क्या करेगा, मुझे डांटेगा। तो बच्चे ने उस चीज को छुपा लिया और आपसे झूठ बोल दिया। तो अब आप यहाँ पर फिर देखें, आज आके हम पेरेंटिंग पर आ गए, फिर से हम पेरेंटिंग पर आ गए कि आपने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया कि वो आए और आपको आकर बताए कि मम्मा मेरे से ये गलती हो गई है, या बाबा मैंने ये कर दिया है। वो डर की वजह से, झूठ हमेशा डर की वजह से आता है, अपनी गलतियां छुपाने के लिए आता है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, कुछ दिन पहले मैं कुछ पेरेंट्स को यही समझा रही थी, तो उन्होंने उल्टा मुझे ये कहा कि तुम जो कॉन्फिडेंस देने का कह रही हो उससे तो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। हमने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना ना, हमने वो ये नहीं करना कि हम बच्चे को वो उसकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं। हम बाउंड्री बना रहे हैं, हम बाउंड्री में रहकर बच्चे को बता रहे हैं हर जिद बच्चे की पूरी नहीं करनी। मैं कहती हूँ पैम्पर्ड नहीं करना, ठीक है। पैम्परिंग में और बच्चे के साथ अच्छे तरीके से बात करने में बड़ा डिफरेंस है। पैम्परिंग क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, बच्चे ने लेट के आपसे कहा कि मुझे ये चाहिए, तो आपने उसको उसी टाइम पर दिलवा दिया। क्या हुआ? वो उसका बिहेवियर बन गया। अगली दफा उसको फिर कुछ चाहिए तो वो क्या करेगा, उसी तरह लेटेगा, उसी पोस्चर में लेटेगा, उसी तरीके से लेटेगा और क्या करेगा, आपसे डिमांड करेगा। तो और ये एक तो ये उसने सीख लिया। दूसरा पैम्परिंग में, हाय मेरी बेटी, मेरी इकलौती बेटी, मेरा इकलौता बेटा, इसने मुंह से निकाला है, इसका तो पूरा होना ही चाहिए। उसको नहीं पता कि अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। बच्चे को कॉन्सिक्वेंस में वो केमिकल्स कभी रिलीज ही नहीं किए, तो उसको वो कॉन्सिक्वेंस ही नहीं पता कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो वो जब उसको नहीं मिलता तो वो फिर एग्रेशन, हिटिंग, थ्रोइंग, अब्यूजिंग, ये वाली सारी चीजें जो है वो हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो सारी बात आ जाकर कहाँ पे खत्म हो रही है? हमारी पेरेंटिंग पे। सो पेरेंट्स, आपकी शामत आ गई है। नहीं, शामत नहीं है, एक अवेयरनेस है जो पता मैं तो आपको यही पहले भी कह रही थी, पॉडकास्ट से पहले भी हम दोनों यही बात कर रहे थे कि मुझे तरस आता है आजकल के पेरेंट्स पे कि वो बेचारे क्या करें। यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। सोसाइटी इस काबिल नहीं है कि आप उनको, बच्चों को छोड़ सको। बच्चों को कॉन्फिडेंस तो हम दे सकते हैं, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को फुलफिल करवा पाना या कर पाना बहुत मुश्किल हो गया आजकल के जो हालात हैं उनमें।